नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी को इंजेक्शन ही दे रहे हैं, किसी को कैनुला ही इंसर्ट कर रहे हैं, किसी का सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ग्लव्स हो गए, सिरिंजेज वगैरह होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग जो है स्टरलाइजेशन के बारे में सुने होंगे, आप सभी ने सुना होगा कि मेडिकल फील्ड में स्टरलाइजेशन सबसे पहला टॉपिक होता है जो कि पढ़ाया जाता है। तो स्टरलाइजेशन जो है, हम लोग कुछ आइटम्स के नाम देखेंगे, जिसमें हमारा एम्पूल हो गया, फिर ईटी ट्यूब, ग्लव्स, इंडोस्कोप, सिरिंज वगैरह भी देखेंगे, और भी बहुत सारे आइटम जैसे ओटी रूम हो गया। तो इन सभी को किस किस मेथड से स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, तो उन सभी मेथड का नाम देखेंगे और ये सभी आइटम्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है फिलहाल देखें तो हर एग्जाम में, मतलब कि ओटी का एग्ज़ाम हो, नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्रिफर्ड स्टरलाइजेशन मेथड फॉर सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स, यानी कि ये सारे जो स्टरलाइजेशन मेथड हैं वो इन स्पेशल आइटम्स के लिए ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एम्पूल। एम्पूल में क्या होते हैं, उसमें दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, शीशे के ऐसे एम्पूल होते हैं, इस तरह के एम्पूल होंगे। ठीक है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह के एम्पूल्स होते हैं, ये ग्लास के होते हैं, शीशे के। तो इनको जो है स्टरलाइज कैसे करेंगे, तो ये जो होते हैं 7% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से स्टरलाइज होते हैं। किससे, तो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। दूसरा है कि एयरवेज होते हैं, जो कि एनेस्थीसिया के प्रोसीजर में यूज किया जाता है। तो एयरवे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिंगल यूज में, एक बार यूज किए फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, दूसरी बार फिर यूज करेंगे तो उससे पहले स्टरलाइज करेंगे, तो इसको प्री स्टरलाइज किया जाता है। तो इसके लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, रेडिएशन मेथड में 2 होता है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे एयरवे को स्टरलाइज करने के लिए। फिर है हमारा बाउल्स, जो कि कटोरी होती है, जिसमें कि आप जो भी सॉल्यूशन हो, बीटाडीन हो, सेवलोन हो, स्प्रिट हो, वो रख सकते हैं। फिर है कि ये जो बाउल होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इन्हें स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेविंग मेथड का यूज होता है। तो ऑटोक्लेविंग का किस लिए होगा, तो बाउल को स्टरलाइज करने के लिए। कैथेटर्स जो होते हैं उनके लिए भी यही मेथड होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड। ये सब पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सब पैक आएंगे। तो प्री पैक्ड आइटम जो होते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से या फिर इथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइज होते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होगा कैथेटर्स को स्टरलाइज करने के लिए। फिर है हमारे डेंटल ड्रिल्स। तो डेंटल ड्रिल्स को साइडेक्स में रखा जाता है इमर्ज करके 1.5 घंटे के लिए, देखिए सॉरी आधे घंटे के लिए। ठीक है, आधे घंटे के लिए 2% साइडेक्स में रखा जाता है। ये जो साइडेक्स होता है वो 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है, यानी कि एक इस तरह का कंटेनर होगा। ठीक है, इस तरह का इसमें भरा होता है। ठीक है, इसमें जो होंगे वो एक्टिवेटर ग्लूटाल्डिहाइड 2% होता है, और इसमें जो होता है पानी होता है, और इसको मिक्स करके रखते हैं और फिर इसी में जो है ये डेंटल ड्रिल इमर्स करके रखेंगे। और ये जो है आधे घंटे के लिए रखना है, आधे घंटे में ये स्टरलाइज हो जाएगा। फिर है कि इंडोस्कोप। ठीक है, इंडोस्कोपी में इंडोस्कोप का यूज करते हैं, तो इसको स्टरलाइज करने के लिए इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2% साइडेक्स का, यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी करें, लेकिन इसको रखना कितने देर है, तो 4 से 6 घंटे रखना है। इथिलीन ऑक्साइड यानी ईओवी कहते हैं इसे। अगर एथिलीन ऑक्साइड पे करते हैं तो इसमें 4 से 6 घंटे में ही स्टरलाइजेशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब जो है हीट स्टरलाइजेशन से करेंगे इसे। ठीक है, हीट स्टरलाइजेशन मेथड यूज होगा। फिर एक ग्लव्स, तो ग्लव्स ऑटोक्लेविंग से होगा। ऑटोक्लेविंग में भी जो रबर और प्लास्टिक के होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं कि लिनेन से कवर करके करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लव्स हो गया, हमारे ग्लव्स को ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करेंगे। फिर है हमारा लेरिंगोस्कोप ब्लेड जो होता है। तो लेरिंगोस्कोप जो होता है इस तरह का कुछ होता है। ठीक है,
इस तरह का होता है जिससे कि लेरिंग्स को विजुअलाइज करने में यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह का होगा ये, यहाँ से यहाँ पे बल्ब होता है, इस तरह का होता है। देखिए इस तरह का होगा, इसमें बैटरी होता है, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है, जैसे ऐसे खोलते हैं, ऐसे अटैच करने के लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे अटैचमेंट के लिए होगा, मतलब ऐसा ही होता है। रफली मैंने बना के दिखा दिया। यहाँ पे लाइट सोर्स होगा। ठीक है, जब हम लोग ऐसे इसको, ब्लेड ये है हमारा हैंडल, हैंडल में बैटरी होते हैं। अगर ये दोनों कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे लाइट जलता है, और जब इसे अंदर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ का हमारा जो होता है अच्छे से विजुअलाइजेशन होता है एयरवे। ठीक है, तो हमारा हो गया लरिंगोस्कोप का जो ये ब्लेड है वो अल्कोहल 70% से स्टरलाइज होगा। ठीक, फिर ओटी रूम जो होता है यानी ऑपरेशन थिएटर जो होता है जिसमें सर्जरी की जाती है, तो ये जो हमारा है वो फ्यूमिगेशन से होगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके फ्यूमिगेशन होता है। लगभग ये 12 घंटे लेते हैं। ठीक है, 12 घंटे में आपका जो है पूरा स्टरलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा ओटी रूम का, अगर फ्यूमिगेशन से करते हैं तो। इसका 12 घंटे टाइमिंग है। डिसइंफेक्शन तो कुछ ही मिनटों में हो जाता है, 5 से 10-15 मिनट में हो जाएगा अगर डिसइंफेक्शन करना है तो। लेकिन स्टरलाइजेशन करना है, पूरे रूम को एकदम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स से फ्री करना है, तो हमें 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो 24 आवर्स जो है फ्यूमिगेट करके छोड़ देते हैं रात भर के लिए। ठीक है, तो फिर ये हो गया इतने 10 आइटम्स हैं और उनके स्टरलाइजेशन मेथड है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें जो बचे हुए आइटम्स हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।